नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। 2 बज चुके हैं। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम जुड़ते हैं और आपके अलग अलग जो वित्तीय मसले होते हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार को हम बातचीत करते हैं शेयर बाज़ार की। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हमारे साथ जो है नोएडा स्टूडियो में आए हैं और बहुत लंबे अरसे बाद आज उनसे मुलाकात हो रही है। जी हाँ, हमारे साथ जाने माने जानकार राजेश तांबे जी जुड़ चुके हैं। तांबे साहब, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। ऐसे तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं फ़ोन पर या फिर हम लोगों ने शो भी किए, लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी जो है बाज़ार की दिशा किस तरीके से आप देख रहे हैं। काफ़ी हम देख रहे हैं लंबे समय से बाज़ार एक सीमित दायरे में ही चल रहा है। अगर 2-4 महीने की बात करें, 5 महीने की बात करें, तो बाज़ार की दिशा में क्या आपको लग रहा है कि बाज़ार में कुछ गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी ठीक है? इसके ऊपर तो बहुत सारे प्रोग्राम सारे ही चैनल्स ने कवर अप किए हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि इंडिया इज़ एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग विकेट। और दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी किसी भी कंट्री की इकॉनमी इंसुलेटेड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल वायर खाली इंसुलेटेड होती है, नो इकॉनमी कैन बी इंसुलेटेड। और मेरा ऐसा मानना है कि वी आर एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग विकेट। पॉलिसी फ्रेम्स हमारी बहुत अच्छी हैं, इकॉनमी इज़ डूइंग वेरी वेल। उतार चढ़ाव चलता रहता है और जब तक बाजार एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा सकता, बाजार को गिरना भी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू पीपल टू एंटर इनटू द मार्केट। तो आई फाइंड इंडिया इज एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग विकेट। डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपने जो है निवेश बनाए रखें। लेकिन इस बीच जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनको हालांकि तरीका आपको पता है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता कर देते हैं, बता देते हैं आपको। 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, टेलीफोन नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक व्हाट्सअप करना है, जो भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। आज शेयर बाज़ार की बात हो रही है, तो शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ जो भी स्टॉक आपने ले रखा है, कोई पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाह रहे हैं, कितने लंबे समय के लिए आपका नज़रिया है और कितने शेयर हैं, किस लक्ष्य के साथ आप ले रहे हैं, तमाम विस्तृत जानकारी के साथ हमें भेजिए। तो उतने ही विस्तार से हम हमारे आज के एक्सपर्ट राजेश तांबे जी से विस्तार पूर्वक जो है आपके प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। खड़क सिंह हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए जुड़े हैं। बलिया से हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार खड़क सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? तो सर पूछ रहे हैं कि रिलायंस का 51 शेयर लिए थे। अच्छा। और उसके बाद भारतीय एयरटेल का जी शेयर था आपका 225 जी। रिलायंस वाला 26 से 54 का है सर, और एयरटेल वाला जो है भारतीय वाला 818 का है। अच्छा, तो और क्या इसको जो है जी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 6 महीने से लेकर एक साल तक होल्ड कर सकते हैं सर। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी रिलायंस तांबे साहब इन्होंने 2654 पे लिए हैं। इनकी खरीद से करीब 200 रुपये अब नीचे आ चुका है। भारतीय एयरटेल इन्होंने 800 के ऊपर की खरीद रखी हुई है। 1 साल तक का नज़रिया है। तो आपको लगता है 1 साल में इनके भाव मिल जाएंगे, इनको प्रॉफिट होगा, या और लंबा नज़रिया रखना चाहिए? भाई ऐसा है जानकी नंदन जी, जो खड़क सिंह जी ने जो सवाल पूछा है और वो बलिया से हैं, तो यहाँ पे मुझे याद आती है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिनको यंग टर्क कहा जाता था और शायद इब्राहिम पट्टी में रहते थे। तो एनीवे, एक तो ये पुराना रेफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे खड़क सिंह जी, आपके पास 2 शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारतीय एयरटेल। लेट मी टेल यू, बोथ द कंपनीज ऑफ कोर्स बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें तो जो वर्टिकल्स में वो काम कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ इसमें आए हैं, टेलीकॉम में आए हैं, वहाँ पे उन्होंने रेवोल्यूशन किया है, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद रिटेलिंग में। आई सपोज इनफैक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज फ्रॉम द हाउस ऑफ मुकेश अंबानी। तो इसको होल्ड करके रखिए और ये दृष्टिकोण निकाल दीजिए कि मैंने थोड़ा हाई प्राइस पे लिया है, अल्टीमेटली यू विल गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट। और दूसरा, जो भारतीय एयरटेल, सुनील भारती मित्तल, हु सपोज टू बी द फादर ऑफ टेलीकॉम बिजनेस, जब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री शुरू हुई थी, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। और आज की डेट में सिर्फ 2 ही सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं पैन इंडिया बेसिस के ऊपर। एक है जियो और एक दूसरा है भारतीय एयरटेल। कंटिन्यू टू होल्ड भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल को होल्ड करने की सलाह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बने रहे। दोनों अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। तो आप अगर होल्ड करेंगे तो आपको आने वाले समय में रिटर्न अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अगले दर्शक का सवाल लें उससे पहले तांबे साहब, आप मुंबई से जो है दिल्ली तक का सफ़र आपने तय किया है। कितना अंतर लग रहा है आपको और कितने लंबे अरसे बाद आप आए हैं और मौसम में कितना बदलाव लग रहा है?
सबसे बढ़िया तो बॉम्बे तो बड़ा गर्मी वाला प्रांत है और यहाँ पे इतना बड़ा बढ़िया है, तो कोट पहन के, जैसे आपके साथ जब कोट पहन के लाता हूँ तो मेरा एक बड़ी मन में बड़ी खुशी मिलती है। तो बहुत बढ़िया मौसम है और नोएडा जिस तरीके से नोएडा को डेवलप किया जा रहा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ। जी चलिए अब अगले दर्शक को जोड़ते हैं अपने साथ। आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। आयुष जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आयुष जी। नमस्कार तांत्रिक जी। मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ सर। नागपुर से बोल रहे हैं? जी जी। नागपुर महाराष्ट्र से। जी जी। और मैं आपके कार्यक्रम हमेशा देखता हूँ, मनी सेंट्रल और इकोनॉमिकम, मैं कभी नहीं छोड़ता सर। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद जी। अंशुमान तिवारी जी सर से। जी जी बिल्कुल, आपका संदेश अंशुमान सर तक पहुंच जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद मैं आपसे जो चर्चा हो रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी सर मेरा सवाल है सर, एक्चुअली मेरे पास 500 शेयर पावर फाइनेंस के एट 159। अच्छा। और SBI के 100 एट 596। अच्छा, अभी जरा पावर फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। कितने समय पहले लिए थे और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर मेरा तो लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक्चुअली आई एम सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशनल। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं है, लंबी अवधि का नज़रिया है। 159 की इनकी खरीद है, 151 के आसपास तांबे साहब चल रहा है। और चूंकि आयुष जी जो है महाराष्ट्र हैं, तो अगर आप हल्की फुल्की मराठी भी इनके साथ उत्तर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नाम आपका भूल गया, लेकिन आप जैसे आयुष जी नमस्कार। तुम्ही मी लक्ष्मीनगरचाच राहणारा आहे। अजून मी नागपूरला हर सर्दीमध्ये येतो। आता मार्चमध्ये परत येणार आहे, एक लग्न आहे। तर मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही PFC घेतलाय, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर। आयडिया हा आहे की दिस कंपनी बेसिकली वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू ओनली फायनान्स दी पॉवर प्रोजेक्ट्स। आता पॉवर प्रोजेक्ट्समध्ये कोणताही प्रोजेक्ट असू शकतो, वेदर इट इज थर्मल, वेदर इट इज हायड्रल, वेदर इट इज ग्रीन एनर्जी, एनिथिंग। तो PFC इज वन ऑफ द नोडल एजन्सीज की ज्याच्यामध्ये फक्त फायनान्सिंग करतं, क्योंकि तुम्ही दुसऱ्या बँकेकडे, दुसऱ्या इन्स्टिट्यूशन्सकडे गेलं तर रेट ऑफ इंटरेस्ट जास्त राहील। PFC गिव्स सर्वात बेस्ट कॉम्पिटेटिव्ह रेट देते आणि सगळे ह्यूज फायनान्सिंग आहे पॉवर प्रोजेक्टसाठी। आणि आता आपल्याकडे पॉवरची सरप्लस आहे। आता नवीन कॅपॅसिटीज काही जनरेट लागणार नाही, इन्स्टॉल नाही होणार, बिकॉज आता सरप्लस कॅपॅसिटी आहे। बट वन ऑफ द गुड कंपनीज, चांगल्या कंपनीजमध्ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज होल्ड करा। और दूसरा शेयर वो कौन सा था विपुल जी PFC के बाद? PFC पे इन्होंने सवाल किया, दूसरे पे चूंकि मैंने SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक्स, ब्रिटिशर्स के टाइम की बैंक, तो यहां पे होल्ड करके रखिए, मतलब पत्थर की लकीर है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी? तो आपके लिए यही सलाह है कि आप होल्ड करके रखिए। दोनों आपके पास भी दोनों शेयर काफी दिग्गज शेयर हैं अपने अपने क्षेत्र के। विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, क्या करते हैं आप? सर मैं बैंक में सर्विस करता हूँ सर। बैंक में सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर विजय जी आप? सर मेरे पास एक्चुअली डीमार्ट 12 शेयर है 4100 के आसपास सर। अच्छा। और CDSL है सर 1300 के आसपास का, और रोसारी बायोटेक है सर मेरे पास। अच्छा। 1300 के आसपास वो भी मैंने खरीदा हुआ है सर। 1300 के आसपास। टर्म पे क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? मेरा लॉन्ग टर्म है सर, 5 ईयर प्लस का व्यू है। चलिए 5 साल का नजरिया है। तांबे साहब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डीमार्ट इन्होंने लिए हुए हैं, 12 शेयर इनके पास हैं 4050 के भाव पे। CDSL 39 शेयर लिए हुए हैं 1300 के भाव पे। रोजारी बायोटेक के भी शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, वो भी इनके पास 1300 के भाव पर लिए हुए हैं। अब 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ये अभी चाह रहे हैं क्या हम कुछ और शेयर खरीद करके अपनी लागत कम कर लें, एवरेजिंग करना चाह रहे हैं? सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? जानकी नंदन जी के साथ जब मैं पुराने प्रोग्राम करता था, वहां पे भी दर्शकों को बोलता था कि ये जो एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर वीक है, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। स्ट्रक्चर इज बेसिकली कंपनी हैज टू मेक प्रॉफिट, इट हैज टू हैव प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, और नहीं तो फिर देन इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। और मेरा ऐसा मानना है जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको कोई चलाने की जरूरत नहीं है, खड्डे में जाने दीजिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज विल नेवर मेक अ क्वालिटी प्रोडक्ट और कंज्यूमर विल नेवर गेट बेनिफिटेड। तो लेट द लॉस मेकिंग कंपनीज गेट इनटू खड्डा, और वो जब खड्डे में जाएंगी तभी न्यू स्टार्टअप्स आएंगे, न्यू कंपनीज का निर्माण होगा। और यहां पे जैसे मैंने कहा कि डीमार्ट एक आप रिटेलिंग में करते हैं यार, रिटेलिंग में हाउ कैन अ कंपनी हैव अ प्राइस ऑफ 4050 रुपीज, और 4050 के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एक इंसान सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी हो सकता है। अजीम प्रेम जी के लिए तो बड़ा एक्सेप्टेबल है,
इवन साइकामोर कंपनी जिन्होंने जो नारायण मूर्ति के जो ब्रदर इन लॉ है जिन्होंने नैस्डैक पे इस कंपनी को लिस्ट किया था, ही ऑल्सो बिकेम, बट इट वाज अ टेक्नोलॉजी बैक्ड कंपनी। इन कंपनीज के लिए तो जस्टिफिकेशन है, इट इज जस्टिफाइड, डेफिनेटली नॉट फॉर दिस। सबका फादर यहां पे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बैठा हुआ है, अमेजॉन। देन हाउ कैन यू कंपीट विद अमेजॉन? तो यहां पे अमेजॉन के साथ बहुत मुश्किल है। तो ये प्राइस मुझे जस्टिफाइड नहीं लगती है। और दूसरा जो रोजारी बायोटेक है, हर कंज्यूमर कहूंगा ये बायोटेक के नाम से जो हर आदमी कैरी हो जाता है, प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज अ वेरी हाई प्राइस जिस पे लोगों ने ये खरीदा है। 2020 का आईपीओ प्राइस इसका 425 रुपए है, एंड पीपल हैव मेड एन एंट्री एट 700 रुपीज। और आप बैलेंस शीट देखें, आई डोंट फाइंड एनीथिंग वेरी स्ट्रांग इन द बैलेंस शीट। तो आपके लिए फिलहाल सलाह ये है कि जब भी कोई मौका मिले, बाजार में रिकवरी आए, आपको लगता है कि इतना नुकसान बुक कर सकते हैं, तो आप अपना नुकसान जो है वो यहाँ पर बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा एवरेजिंग करने की या बहुत लंबे अवधि का नज़रिया रखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। यूट्यूब पे कुछ एक सवाल आ रहे हैं। अमित सिंह जी ने हमें प्रश्न भेजा है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। और अमित जी ये जानना चाह रहे हैं कि LIC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 798 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करें। LIC पे राम साहब पिछली बार भी आप आए थे, तब भी सवाल आ रहे थे। LIC में बहुत लोग ऊपर के स्तर पे भी फंसे हुए हैं, मौजूदा स्तरों पर भी लोग खरीद रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी क्या सलाह रहेगी LIC को लेकर के 798 की खरीद? सारे दर्शकों को ये कहूंगा कि देखिए, डिसहार्टेंड मत हुआ करिए। वन ऑफ द रिचेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, आज भी 70% मार्केट शेयर है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनीज आई है LIC में, हैव दे बीन एबल टू शेक LIC? 30% ऑफ द मार्केट शेयर है, सबके साथ सबको प्रसाद मिला हुआ है, 1%, 2%, 3% का मार्केट शेयर, एंड 70%। और आप भी अगर आज जनता जनार्दन को पूछता हूं, अगर आप लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, मैं खरीदता हूं, जानकी नंदन खरीदते हैं, ये भी LIC ही खरीदेंगे, ये किसी प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं जाएंगे, बिकॉज द कॉन्फिडेंस, द फेथ व्हाट पीपल हैव इन दिस गवर्नमेंट कंपनी इज अमेजिंग। ये जो उतार चढ़ाव है, ये परसेप्शन है, ये तो लोगों ने इवन कोल इंडिया को भी बिल्कुल काला बना दिया है कि हाथ काले करता है, मुंह काला करता है, कपड़े काला करता है, तो सबसे घटिया कंपनी है। अरे हाउ कैन एन एनर्जी कंपनी विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, हाउ कैन उसकी वैल्यू इतनी नीचे कैसे हो सकती है? ये परसेप्शन है बाजार का, और गलत परसेप्शन से ये बाजार चलता है। LIC, कोल इंडिया, दे आर वन ऑफ द गोल्ड माइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, अब इस बीच जो है और भी टिप्पणियां आ रही हैं। बाक अली खान साहब ने बोला है आपके लिए कि तांबे सर, आपकी लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है और आप मनी 9 के साथ लगातार आते रहिए, हम आपको देखते हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ अब जुड़े हैं पाली राजस्थान से। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं लक्ष्मी जी आप? फर्स्ट क्लास एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपको प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? आपके नाम में ही लक्ष्मी भी है, नारायण भी है, तो आपको तो धन की आवश्यकता मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा है। क्या सवाल है सर वैसे आपका? वो साहब PNB हाउसिंग फाइनेंस ले रखे हैं 50 शेयर। अच्छा, किस रेट पे लिए सर आपने? 351 रुपए में। 351 पे लिए हुए हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत जो है बधाई, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में है। करीब 200 रुपये पर शेयर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं 541, 542 के आसपास चल रहा है। और कितने समय होल्ड करना चाह रहे हैं? हाँ, साल, 2 साल, 4 साल आप कहोगे जितना। चलिए, काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया है, और इसीलिए कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण वाली हालत है। तांबे साहब, लक्ष्मी जी के पास लक्ष्मी आ रही हैं। 340 पे खरीदा है, 541 भाव चल रहा है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं देसी घी में आपका पूरा शरीर डूबा हुआ है। लक्ष्मी जी का आपके ऊपर वरदान है, नारायण भगवान जी का भी आपके ऊपर वरदान है। जैसे जानकी नंदन जी ने कहा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आपने खरीदी। एंड लेट मी टेल टू द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, पंजाब नेशनल बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके एक जमाने में चेयरमैन होते थे हिंदुस्तान लीवर के प्रकाश टंडन, वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन व्हाट दिस कंपनी हैड, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा, एक जस्ट ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का ये जो मॉडल है एज फार एज जो हाउसिंग इसका फाइनेंस, एंड लेट मी टेल यू, नॉर्मल बैंक में आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट बाय डेफिनेशन। लेकिन घर के ऊपर कोई इंसान डिफॉल्ट नहीं करता है, क्योंकि घर उसकी सबसे बड़ी इज्जत होती है। तो ये जो सेक्टर है, ये जो वर्टिकल क्रिएट किया है हाउसिंग के लिए, तो ये सबसे बढ़िया वर्टिकल्स है जो HDFC ने किया और बड़ा प्रॉफिटेबल बनाया। सिमिलरली PNB हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ज़्यादा इस पर लोगों की सवाल आते हैं, वो है पेटीएम को लेकर के।
और पेटीएम में भी लोगों ने काफ़ी अपने हाथ जलाए हैं। अब 550 रुपये के आसपास, आज शुक्रवार के दिन हम देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी तेज़ी है, 3-4% ऊपर है शेयर। अब इन लेवल्स के ऊपर आपको पेटीएम अच्छा लग रहा है या आपको लगता है कि दूरी बना करके रखनी चाहिए, और ये पूरी स्टोरी फ्लॉप क्यों हुई? देखिए, मैंने ये कहा आपको कि विजय शेखर शर्मा वो मिलियनर बनना चाहते थे, वो मिलियनर बने, और वो माल्चा मार्ग पे अपना घर लेना चाहते थे। हर इंसान का सपना है कि माल्चा मार्ग पे मेरा घर हो, लुटियंस दिल्ली में, तो वो उन्होंने साकार किया। अलीगढ़ में रहते थे, अ बॉय फ्रॉम अलीगढ़ केम टू दिल्ली, ही स्टार्टेड द होल प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटल करेंसी शुरू की उन्होंने, पेटीएम, विच वॉज एन एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, रिटेल इन्वेस्टर्स, थोड़ी तो गलती आप अपनी भी तो एक्सेप्ट करिए, प्रॉस्पेक्टस को पढ़िए। उन्होंने अपने आप उसमें मेंशन किया था कि वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वी आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, और लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर वो किसी भी इसमें लगा सकते हैं। आपने 2100 रुपए की उनको प्राइस दी, थोड़ी गलती आप अपनी भी तो मानिए। मेरे कठोर है थोड़े शब्द, तो मैं ये कहूंगा थोड़ी गलती अपने को अपनी भी माननी चाहिए। तामे साहब, अब चूंकि अब हम धीरे धीरे कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे एक दो शेयर जिस पे आप चर्चा करना चाहें, जिसको आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, आज करीब मैं ये कहता हूँ कि 7000 कंपनीज हैं, ऑल 7000 कंपनीज तो प्रॉफिटेबल हो नहीं सकती हैं। तो उसमें से अगर मैं 250 कंपनीज का अगर निचोड़ निकालता हूँ तो कुछ जूस निकाल के 250 कंपनीज बनाता हूँ। लेकिन 250 कंपनीज में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, फिर उसका आप सुपर फिल्ट्रेशन करिए, फिल्ट्रेशन, फिर सुपर फिल्ट्रेशन। तो सुपर फिल्ट्रेशन करने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ में सिर्फ 30 कंपनीज आती है, 40 कंपनीज आती हैं। लेकिन जैसे देवकी नंदन जी ने बोला, अगर मैं 30 कंपनीज अगर आपको आज रैटल करके बोल दूं तो आप यूट्यूब में से सारे नोट डाउन कर दोगे। उसके बाद इनका भी प्रोग्राम ठप, मैं भी ठप, और उसके बाद फिर हम जाएंगे हिमालयस में अपनी रामधुनी लगाने। तो हमारे में भी एक सेंटर ऑफ वो क्या कहते हैं, मैटर ऑफ, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे भी मन में कि हमारा भी प्रोग्राम चलना चाहिए, आपने ये प्रोग्राम देखना चाहिए। तो मैं तब जाके आपको एक एक ऐसा लड्डू खिलाऊंगा, सारे लड्डू अगर एक साथ खिला दूं, ये तो चाहते हैं कि मैं सारे लड्डू एक ही दिन में खिला दूं, तो फिर तो मेरे को कौन पूछेगा। उसके बाद मेरी वाइफ भी कहेगी जा रामधुनी लगा, हिमालय की तरफ चला जा, नहीं तो ऋषिकेश की तरफ चला जा। आज देखिए सूट बूट पहन के आया हूं इनके साथ बैठने के लिए, इनको मैच करने के लिए। अरे सर, और एक और सवाल आया, कुछ लोग हमारी टीम के पूछ रहे हैं, मल्टी बैगर शेयर सर कुछ बताएंगे क्या? तो बहुत सारे सवाल न्यूज रूम से ही आ रहे हैं, बाहर निकलने के बाद आपको विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि देयर इज नथिंग लाइक अ मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का कोई ये नहीं होता है, ये सिर्फ जार्गन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि ये मल्टी बैगर है। तो सारे निवेशकों को, बाहर जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी कहूंगा ये जार्गन शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो। कंपनीज की बैलेंस शीट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, और उसमें कितना डेप्थ है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ये स्टार्टअप्स भी जितने आते हैं इनको देखिए कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी आईपीओज आते हैं, अब मैं और ये अभी दिल्ली में मैं आया हूँ, नोएडा में इनके साथ बैठूंगा, तो हमने इसमें एक वर्टिकल और एक ऐड करना है कि जो आईपीओज आते हैं उसमें हम थोड़ा अपना आपको निवेशकों को ज्ञान दें कि जिससे आपका लॉस थोड़ा और कम हो जाए। ठीक, चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा कमेंट शिल्पी अग्रवाल जी ने सवाल पूछा है, मुथूट के शेयर में गिरावट आई है गोल्ड प्राइसेस में रैली के बावजूद, क्या इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए मुथूट को, शेयर को? मुथूट, लेकिन ऐसा है कि एक चीज उनका बिजनेस मॉडल समझिए कि वो आपका गोल्ड प्लेज करते हैं, प्लेज करने के बाद आपको लोन देते हैं। तो आप मुथूट के पीछे ही क्यों जाना चाहते हैं? उससे अच्छे अच्छे आपके पास ये हैं, तो ये क्यों आप मुथूट के पीछे क्यों भाग रही हैं? मुथूट के पीछे मत भागिए, उनको आप अपना उनका काम करने दीजिए। आप बाकी के शेयर्स में कुछ निवेश करिए, इस प्रोग्राम को देखिए। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जिस कंपनी को आपने लेना है, जिम लैब्स, यू आर गेटिंग इट एट अ वेरी गुड प्राइस। अब तो हमारा जो वर्टिकल शुरू होने वाला है उसमें आई विल बी टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी। जब मैंने उनका प्लांट देखा, आई वाज सरप्राइज। हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सोचती है कि हम अमेरिकन मार्केट्स में कंसंट्रेट करेंगे, उन्होंने अमेरिकन मार्केट में गए ही नहीं। क्या बात है ऐसे आदमी की, ऐसे लोग मुझे हिंदुस्तान में पसंद है। दीज आर एंटरप्रेन्योर्स। तामे साहब, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मैं तो आपको पता है जानकी नंदन जी, मैं तो साधु संत आदमी हूं, मैं ये शेयर्स नहीं रखता हूं। लेकिन कोई बोलेगा साधु संत बोल रहा है और सूट पहन के आया, सूट बूट की इसमें, लेकिन ऐसा है कि वो मैंने इसलिए पहना है कि जानकी नंदन जी के साथ मैचिंग करने के लिए। तामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका। हर बार आप आते हैं, बहुत आनंद आता है, और अभी इस कार्यक्रम के बाद आपसे विस्तार पूर्वक हम लोग बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 को यहीं समेटते हैं। जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं, सोमवार को भी हम शेयर बाजार पर ही चर्चा करेंगे। तो जिनके सवाल आज नहीं लिए हैं, पूरा प्रयास रहेगा कि सोमवार को आपके कार्यक्रम को अपने सवालों को लीजिए। और 93112187 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है। अपने सवाल अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर अपने सवाल भेज दीजिए, और सवाल थोड़ा विस्तार से भेजिए ताकि अपने एक्सपर्ट से हम विस्तार पूर्वक आपको उत्तर दिलवा सकें।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मनी 9 के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं। इसके बाद आप उन कार्यक्रमों को भी देखिए। मनी 9 को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और बेल आइकॉन जरूर बजा दीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि जब जब हमारे शोज आएंगे दोपहर के 2 बजे तो आपको रिमाइंडर पहले आ जाएगा कि समय हो गया है दोपहर 2 बजे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।